अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ग्रीटिंग्स। यूनिट नंबर 2 कल हमने ओपन किया था, तो आज हमारा पहला लेसन है ग्रीटिंग यूनिट नंबर 2 के अंदर। Bien, gracias. बीएन ग्रासियस, इसको क्या कहते हैं? बीएन को बीएन कहते हैं गुड को या ओके को, यानी ठीक, अच्छा। बीएन यानी गुड, आगे है ग्रासियस, थैंक्स। Sí, Julia está bien. सी कहते हैं यस को, यानी कि जी हाँ। खूलिया एक नाम है, जी हाँ खूलिया एस्ता बियन, यानी कि खूलिया एस्ता बियन, खूलिया ठीक है। खूलिया आगे एस्ता मतलब खूलिया है, बियन ओके या गुड, तो यहाँ पर ओके है। सी खूलिया एस्ता बियन, यस खूलिया इज़ ओके, ठीक है ना, यानी कि खूलिया ठीक है। Ella está bien. Ella está bien. Ella Ella está está bien. bien. Ella está यानी शी इज़, यानी कि वो है। bien मतलब गुड या ओके, यानी कि वो ओके है या वो ठीक है या वो अच्छी है। Patricia no está cansada. Patricia no está cansada. Patricia एक नाम है, नो एस्ता मतलब नहीं है, ठीक है ना। पात्रिसिया नो एस्ता, पात्रिसिया इज़ नॉट, कंसादा कहते हैं टायर्ड को, यानी कि थका हुआ। तो पात्रिसिया क्या है? एक लड़की है। अगर कोई लड़का होता तो वो कंसादो कहता। तो पात्रिसिया नो एस्ता, पात्रिसिया नहीं है, क्या नहीं है? कांसादा, यानी कि टायर्ड, यानी थकी हुई। पात्रिसिया इज़ नॉट टायर्ड, पात्रिसिया नो एस्ता कांसादा, यानी कि पात्रिसिया थकी हुई नहीं है। Él está cansado. एल एस्ता कांसादो मतलब ही इज़ टायर्ड, यानी कि वो थका हुआ है। एल एस्ता ही इज़ वो है, कांसादो टायर्ड थका हुआ। आ गया टायर्ड, यानी टायर्ड को क्या कहते हैं? कंसादा या Cansada. कंसादो। यहाँ पर सिर्फ कंसादा है तो कंसादा सेलेक्ट करेंगे। Sí, estoy bien. सी एस्तोय बियन मतलब सी कहते हैं यस, एस्तोय बियन मतलब आई एम गुड या आई एम ओके या आई एम फाइन, एक ही बात है। एस्तोय मतलब आई एम यानी मैं हूँ, बियन मतलब ओके। Carmen, ¿estás cansada? कार्मेन, कार्मेन एक नाम है। आगे एस्तास कंसादा मतलब आर यू टायर्ड, क्या तुम थके हुए हो। लेकिन ये लड़की है तो हम कहेंगे क्या तुम थकी हुई हो। हमें कैसे पता चला कि ये फेमिनिन है? क्योंकि कंसादा है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि बोलने वाला, यानी कि जिस तरफ फ़िक्र का यानी कि रुख है। एस्तास कंसादा मतलब क्या तुम थके हुए हो, क्या तुम थकी हुई हो, हम बोलेंगे। क्योंकि आखिर में ए है, अगर ओ होता तो सामने वाला कोई लड़का होता जिसको ये फ़िक्र बोला जाता। तो कार्मेन आर यू टायर्ड, यानी कि कार्मेन क्या तुम थकी हुई हो। टायर्ड कहते हैं कंसादो को। Cansado. पहले आया था वहाँ पर कंसादा सेलेक्ट किया और अब आया हमने कंसादो सेलेक्ट किया, दोनों सही हैं। कंसादा लड़कियों के लिए इस्तेमाल होगा अगर लड़की थकी हुई होगी, यानी कि कोई मुअन्नस। अगर कोई मुज़क्कर थका हुआ होगा, यानी कि लड़का आदमी वगैरह, तो उसके लिए कंसादो इस्तेमाल करेंगे। Hola, José, ¿cómo estás? ओला खोसे, खोसे एक नाम है, यानी हाय खोसे, ओला खोसे। आगे कोमो एस्तास, कोमो कहते हैं यानी कि कैसे, मतलब कैसे, यानी कि तुम कैसे हो, यानी कि तबीयत वगैरह का पूछना। या वैसे भी किस तरह, इस तरह भी, यानी कि इसका मतलब बनता है किस तरह है।
कोमो एस्तास, एस्तास मतलब तुम हो, कोमो मतलब किस तरह या कैसे। कोमो एस्तास तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तो ओला खोसे ने हाय खोसे, कोमो एस्तास हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आगे है ओला कोमो एस्तास, हेलो तुम कैसे हो। तो जवाबन आप क्या कहेंगे, उन abrigo barato, नहीं बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे estoy cansado, यानी मैं थका हुआ हूँ। y tú, और तुम। Juan no está cansado. Juan no está cansado, Juan की जगह Juan लिखेंगे। आगे no está, no está मतलब ये एक नेगेटिव फिक्रा है, मतलब नहीं है, ठीक है ना। नो एस्ता मतलब Juan इज नॉट cansado टायर्ड, थका हुआ। Juan इज नॉट टायर्ड, Juan no está cansado, Juan थका हुआ नहीं है। तो अब आगे क्या है, आगे है Carmen no estás bien, no estás मतलब आर यू नॉट, यानी क्या तुम नहीं हो। bien मतलब ठीक, ओके, गुड, ठीक है ना। Carmen no estás bien, Carmen आर यू नॉट ओके, Carmen क्या तुम ठीक नहीं हो। जवाबन आप कहेंगे सी estoy bien, जी हाँ मैं ठीक हूँ, gracias शुक्रिया। y tú, और आप, cómo estás, तुम कैसे हो। आप यही जवाब देंगे क्योंकि यही परफेक्ट लग रहा है। अगला तो है, ये तो है सी un café con leche y sin azúcar gracias, जी हाँ एक कॉफ़ी दूध के साथ और बग़ैर शुगर के, शुक्रिया। इस तरह तो नहीं कहेंगे, ऊपर वाला फिक्रा सही है। आगे शर्ट, शर्ट मैचिंग करनी है। शर्ट को क्या कहते हैं स्पेनिश में, यहाँ पर ढूंढिए, कामीसा। Camisa. फिश को क्या कहते हैं, पेस्कादो यानी मछली। Pescado. कोट को क्या कहते हैं, आब्रिगो। Abrigo. हाउस को क्या कहते हैं, कासा यानी घर। Casa. टायर्ड को क्या कहते हैं, कांसादा यानी थकी हुई। Cansada. आगे है, ये दो बंदे बात कर रहे हैं आपस में। ओला खोसे, हेलो खोसे। सी, जी हाँ, एस्तोई बियन, मैं ठीक हूँ, ग्रासियस शुक्रिया। ई और डैश कोमो एस्तास, तुम कैसे हो। ई के बाद क्या आएगा, सोई नो एल तू, ई तू आएगा, ठीक है ना। ई तू और तुम, कोमो एस्तास कैसे हो, ठीक है ना। ओला खोसे, हेलो खोसे। सी एस्तोई बियन ग्रासियस, जी हाँ मैं ठीक हूँ शुक्रिया। ई तू और तुम, कोमो एस्तास तुम कैसे हो, यही सही है, सही निकला। आगे हुलिया, हाउ आर यू, इसको स्पेनिश में ट्रांसलेट करना है। हुलिया का हुलिया लगाएंगे। आगे हाउ आर यू, हाउ को कहते हैं कोमो यानी कैसे या किस तरह। आर यू कहते हैं एस्तास। Estás. तो हुलिया कोमो एस्तास, हुलिया तुम कैसी हो, तो सही। आगे शी इज़ टायर्ड, शी कहते हैं एजा को, Ella. टायर्ड कहते हैं कांसादा, यानी एजा Cansada. कांसादा। तो कलेक्ट करें, हाँ सॉरी हमने एस्ता नहीं लगाया, चलो खैर कोई मसला नहीं, भूल जाता है आदमी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन भी आखिरी था तो इसलिए फिर दोबारा वही आ गया। शी कहते हैं एजा को, Ella. एज होता है एस्ता, यही Está. हम भूल गए थे। टायर्ड कहते हैं कांसादा, Cansada. हमने एज टायर्ड को ही कांसादा बना दिया था।
चलो खैर, शी इज़ मतलब एजा एस्ता, यानी कि वो है कंसादा टायर्ड, यानी थकी हुई। हमारा एक लेसन पूरा हो गया और दूसरा शुरू करते हैं। Hola, buenas tardes. ओला बुएनस तार्देस। ओला का मतलब हेलो या हाय होता है, तो बुएनस तार्देस मतलब गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। बुएनस तार्देस गुड आफ्टरनून, यानी कि दोपहर का सलाम जैसे कहते नहीं। Buenas noches, señorita Sánchez. आगे है बुएनस नोचेस। बुएनस नोचेस कहते हैं गुड नाइट को, यानी कि शब बखैर। आगे है सेन्योरिता सांचेस। सेन्योरिता और सेन्योरा कहते हैं मिस या मिस्ट्रेस, तो सेन्योरिता कहते हैं मिस को, और सेन्योरा आएगा आगे, उसको कहते हैं मिस्ट्रेस, ठीक है ना। वहाँ पर MRS होगा, तो मिस सांचेस। तो जहाँ पर सेन्योरिता हो वहाँ पर समझ लीजिएगा कि इसका मतलब है मिस, ठीक है ना। मिस सांचेस, सेन्योरिता सांचेस। Gracias, hasta luego. ग्रासियस कहते हैं थैंक्स को, यानी शुक्रिया। आस्ता लुएगो, आस्ता लुएगो कहते हैं सी यू लेटर। ये एक तरह के यानी कि फ्रेजेज हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, यानी कि बाद में मिलते हैं। आस्ता लुएगो, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। Antonio, hasta mañana. अंतोनियो एक नाम है, यानी कि अंतोनियो को कहा जा रहा है। आस्ता मनियाना मतलब सी यू टुमारो या सी यू इन द मॉर्निंग भी होता है। आस्ता मनियाना यानी कि कल मिलते हैं, आने वाला कल। साफ ज़ाहिर आने वाले कल को ही मिलेंगे, गुजरे हुए कल को तो नहीं मिलेंगे। तो सी यू टुमारो यानी कि कल मिलते हैं। आगे है आस्ता मनियाना गाब्रिएला, यानी कि इस लड़की को लड़का कह रहा है कि आस्ता मनियाना मतलब कल मिलते हैं। तेंगो उन एक्सामिन मेरा इम्तिहान है, ई नेसेसितो एस्टूडियार, और मुझे क्या करना है, पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर खाली जगह पर आखिर में क्या आएगा, सेन्योर आएगा, आदियोस कांसादो या ओला। साफ ज़ाहिर है वो उसे बाय बाय कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा आदियोस। Adiós. आदियोस का मतलब होता है बाय, यानी अलविदा। Buenas noches, señora. आगे बुएनस नोचेस सेन्योरा। बुएनस नोचेस कहते हैं गुड नाइट को, यानी कि शब बखैर। सेन्योरा कहते हैं मैम को या मिसेज को। MRS जैसे लिखा होता है ना, मिसेज, उसको क्या कहते हैं, सेन्योरा। यानी कि सेन्योरा या फिर सेन्योरिता, यहाँ जहाँ पर भी ये दो अल्फाज आ जाएं तो समझ लीजिएगा ये किसी औरत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, अदब के लिए, जैसे उनकी कोई टीचर वगैरह होती है, या फिर वैसे भी अदब के लिए कहा जाता है सेन्योरा या सेन्योरिता, यानी मैम, मिसेज, मिस। Hasta mañana, señor Pérez. आस्ता मनियाना मतलब सी यू टुमारो। आगे है सेन्योर पेरेस। आगे अब सेन्योर किसको कहते हैं, ये यानी कि ये भी अदब के लिए इस्तेमाल होता है, यानी सर, मिस्टर। तो सेन्योर इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए, यानी कि अगर आपने किसी लड़के को या किसी मर्द को अदब से कहना है सर या मिस्टर। सेन्योर पेरेस मतलब मिस्टर पेरेस। Señor. ये देखिए मिस्टर भी है, सर भी है, जेंटलमैन भी है, इसका मतलब, ठीक है ना। पेरेस एक नाम है, सेन्योर मतलब मिस्टर या फिर सर। आगे है आस्ता मनियाना, यानी कि सी यू टुमारो, सेन्योरा सांचेस, यानी कि मोहतरमा सांचेस। तो आगे है इसके जवाबन में आप क्या कहेंगे, आस्ता लुएगो सेन्योरिता पेरेस, या कहेंगे दे दोंदे एरेस, मतलब वेयर आर यू फ्राम, आप कहाँ से हो। इस तरह से नहीं कहेंगे, आप कहेंगे
hasta luego यानी कि सी यू लेटर, सेñorita पेरेस यानी कि मोहतरमा पेरेस। हाँ, यहाँ पर सेन्योरा था, मेरे ख्याल में मैंने सेन्योरिटा पढ़ा, चलो खैर जो भी है। सेन्योरा सांचेस मतलब मोहतरमा सांचेस। ¿Cómo está usted, señor Albert? ¿Cómo está usted? ¿Cómo का मतलब होता है कैसे। आगे अगर आप एस्तास लगा दें या फिर एस्ता उस्तेद लगा दें, दोनों का मतलब है इंग्लिश में हाउ आर यू, लेकिन उर्दू में इनका मतलब थोड़ा सा तब्दील होगा, जिसका अगर तर्जुमा देखें कोमो एस्ता उस्तेद का मतलब बनेगा आप कैसे हैं, और कोमो एस्तास का मतलब बनेगा तुम कैसे हो। ये एक अदब का भी यानी कि तकाजा होता है इन स्पेनिश फ़िक्रों के अंदर। इसके ऊपर भी मैंने यानी कि वीडियोस बनाई थी, आप देख लीजिएगा। कोमो एस्ता उस्तेद, उस्तेद लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आपके लिए, यानी कि अगले वाला होता बंदा तो अकेला है लेकिन होता अकेले है, उसको अदब के लिए बुलाया जाता है उस्तेद। जैसे टीचर को, माँ बाप को अदब से कहते हैं तो उन्हें उस्तेद के साथ यानी कि कहते हैं। तो कोमो एस्ता उस्तेद, आप कैसे हैं, सेन्योर अल्बर्ट यानी कि मोहतरम एल्बर्ट। हाउ आर यू मिस्टर एल्बर्ट। कोमो एस्ता उस्तेद सेन्योर एल्बर्ट। आगे आदियोस बाय यानी कि अलविदा, सेन्योर पेरेस मोहतरम पेरेस यानी मोहतरम पेरेस अलविदा। जवाबन आप क्या कहेंगे, आस्ता लुएगो सेñorita सांचेस, यानी कि सेñorita सांचेस आपको कह रही थी अलविदा, तो आप उसको क्या कह रहे हैं, आस्ता लुएगो यानी कि मिलते हैं बाद में, यानी बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह तो नहीं कहेंगे ओला बी एन ई तो, ठीक है ना, मतलब हेलो ठीक, और आप ये नहीं कहेंगे, आप इसी तरह कहेंगे। Señora Sánchez, ¿cómo está usted? सेñora सांचेस यानी मोहतरमा सांचेस यानी मिसेस सांचेस, कोमो एस्ता उस्तेद, आप कैसी हैं, कोमो एस्ता उस्तेद, हाउ आर यू। सेñora सांचेस यानी कि मिस्ट्रेस सांचेस, कोमो एस्ता उस्तेद, हाउ आर यू। आगे बुएनस तार्देस सेñor यानी जनाब, बुएनस तार्देस मतलब गुड आफ्टरनून, quiero मतलब आई वांट डैश por favor, pagar como estudiar bebés, ये बिल्ली दे रही है, एक कार्ड है पेमेंट का, तो इससे क्या हमें इंडिकेट यानी कि होता है, यानी कि इशारा मिलता है पगाड़, मतलब ये कुछ अदा करना चाहती है बिल। quiero pagar मैं अदा करना चाहती हूँ, por favor बराए मेहरबानी। सही है। Señor Albert, ¿cómo está usted? सेñor अल्बर्ट यानी मोहतरम अल्बर्ट, मिस्टर अल्बर्ट। कोमो एस्ता उस्तेद, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ¿Cómo está usted, señor? आगे कोमो एस्ता उस्तेद सेñor, ¿Cómo está usted, señor? मतलब आप कैसे हैं जनाब। कोमो एस्ता कैसे हैं, उस्तेद आप, यानी कैसे हैं आप, मतलब आप कैसे हैं जनाब। जनाब का मतलब सेñor। Hasta luego, señorita Rivera. आस्ता लुएगो यानी सी यू लेटर यानी बाद में मिलते हैं। आगे सेñorita रिवेरा, रिवेरा, फिर बोल Rivera. रिवेरा, सही है। सेñorita रिवेरा, सेñorita मतलब मिस या मोहतरमा, रिवेरा एक नाम है, तो बाद में मिलते हैं मिस रिवेरा।
आगे गुड आफ्टरनून यानी इसका स्पेनिश करनी है मैम। आगे मैम, गुड आफ्टरनून मैम यानी कि बुएनास तार्देस Buena सेन्योरा। सेन्योरा tardes. सेन्योरा किसको कहते हैं? मिस को, मैम को, मिसेज को, ठीक है ना, यानी मोहतरमा। Señora. बुएनास तार्देस सेन्योरा यानी कि गुड आफ्टरनून मिस या मैम। आगे गुड आफ्टरनून मिस, वही फिक्रा पिछला आ गया। Buenas tardes, señorita. हमारा 2 लेसन मुकम्मल हो गया और अब आखिरी लेसन रहता है, उसको भी मुकम्मल करते हैं। Hola, ¿cómo te llamas? ओला, ओला कहते हैं हेलो को या हाय को। कोमो ते जामस का मतलब होता है व्हाट इज़ यूर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। कोमो ते जामस मतलब तुम्हें क्या बुलाते हैं, इसका मतलब यूँ भी हो सकता है व्हाट इज़ यूर नेम। कोमो ते जामस को याद रखना है आपने, मतलब व्हाट्स यूर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। El hombre está mal. एल उम्रे मतलब यानी कि द मैन यानी आदमी। इस्ता का मतलब यानी कि है। माल कहते हैं अनवेल यानी कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। या फिर माल का मतलब बुरा भी होता है, बैड भी होता है, मतलब ख़राब भी होता है। तो यहाँ पर तो अनवेल है, मतलब वो ठीक नहीं है। द मैन इज़ अनवेल, एल होम्ब्रे एस्ता माल, यानी कि आदमी ठीक नहीं है। अनवेल को क्या कहते हैं? माल। Mal. La señora está ocupada. ला सेन्योरा एस्ता ओकुपादा, ला सेन्योरा किसको कहते हैं? अभी हमने पिछले यानी लेसन में पढ़ा था मिस को या मिसेज को, यानी मोहतरमा। तो मोहतरमा है तो यहाँ पर कोई हमें मोहतरमा यानी कि नहीं नज़र आ रहा, ना मिस ना मिस्ट्रेस, तो हम लेडी का इस्तेमाल करेंगे। ला सेन्योरा मतलब द लेडी यानी कि औरत या फिर मोहतरमा। एस्ता यानी कि है यानी इज़। ओकुपादा कहते हैं बिजी को, यानी कि मसरूफ़। ला सेन्योरा एस्ता ओकुपादा, द लेडी इज़ बिजी, यानी कि लेडी बिजी है। Lo siento, estoy muy ocupada. लो सियंतो मतलब आई एम सॉरी, मैं मादरत खा हूँ। एस्तोई यानी आई एम मैं हूँ। मूई का मतलब वेरी यानी बहुत। ओकुपादा मतलब बिज़ी यानी कि मसरूफ़। लो सियंतो एस्तोई muy ocupada, आई एम सॉरी, आई एम वेरी बिज़ी, मैं मादरत खा हूँ, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। कोमो तेजामास, पहले पहले हमने आपको बताया कि इसको याद करना है। इसका मतलब क्या है? कोमो तेजामास का मतलब व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसके जवाबन आप क्या कहेंगे? मे जामो खुलिया मूछो गोस्तो, यानी कि मेरा नाम खुलिया है, आपसे मिलकर खुशी हुई। ई तू और तुम, कोमो तेजामास तुम्हारा नाम क्या है। अब यही जवाब देंगे, ये इसका तर्जमा भी आपने सुना, ये परफेक्ट बैठेगा। आगे है ऊना मेसा पाड़ा दोस्त पर फावर, ये जवाब गलत है। इसका मतलब है एक मेज़ 2 बंदों के लिए प्लीज़। Ella está muy feliz. एजा एस्ता मुई फेलिस का मतलब होता है शी इज़ वेरी हैप्पी, यानी वो बहुत खुश है। एजा एस्ता मतलब शी इज़ यानी वो है, मुई यानी कि बहुत, फेलिस मतलब हैप्पी यानी कि खुश। शी इज़ वेरी हैप्पी, एजा एस्ता मुई फेलिस, वो बहुत खुश है। Señorita, ¿cómo se llama usted? सेñorita como se llama usted, सेñorita कहते हैं मिस को या मिस्ट्रेस को। मिस como se llamas, como se llamas मतलब पहले आपने देखा como te llamas था,
वो एक यानी कि इनफॉर्मल वे है, जैसे किसी से बोले तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन अगर किसी से अदब से नाम पूछना हो तो आप कहेंगे कोमो से जामा उस्तेद। इसको याद करना है आपने, ये एक मुहावरा है। कोमो से जामा उस्तेद यानी कि आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। आगे है ओला, हेलो, बुएनोस दियास, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जवाबन आप क्या कहेंगे, पोर फावर, बराए मेहरबानी, कोन आसूकर यानी चीनी के साथ, शुक्रिया। बिल्कुल गलत जवाब है। जवाबन आप कहेंगे बुएनोस दियास यानी कि गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कोमो ते जामास, आप तुम्हारा नाम क्या है। Disculpe, señor, ¿está usted ocupado? डिस्कुल्पे सेंयोर मतलब एक्सक्यूज़ मी जनाब, एक्सक्यूज़ मी सर, जिस तरह आप कहें। एस्ता सॉरी, हाँ जी सही है। एस्ता उस्तेद ओकुपादो यानी कि क्या आप मसरूफ़ हैं। एस्ता उस्तेद का मतलब भी है आप। एस्ता उस्तेद का मतलब ये मतलब कि एस्ता उस्तेद इस्तेमाल होता है अदब के लिए। अगर एस्ता उस्तेद ना लगाएं तो आप लगाएंगे एस्तास, उसका भी मतलब है यू, और एस्ता उस्तेद का मतलब भी है यू इंग्लिश में। लेकिन ये अदब के लिए है फ़िक्र। एस्ता उस्तेद क्या आप हैं, क्या है, ओकुपादो मसरूफ़। एस्ता उस्तेद ओकुपादो क्या आप मसरूफ़ हैं। लेकिन बंदा एक है, सीनियर ज़ाहिर कर रहा है आपको मोहतरम, ठीक है ना। डिस्कुल्पे सीनियर, एक्सक्यूज़ मी सर, माजरत सर, या माजरत मोहतरम। मोहतरम का नाम माजरत नहीं है, जिसे कहते नहीं है माजरत सर, यानी कि मैं माजरत करता हूँ। जैसे कमरे में बैठे थे और कोई जाता है बच्चा वगैरह, स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो पहले वो माजरत करता है, तो फिर कहता है क्या आप जनाब मसरूफ़ हैं। तो ये इसी तरह का फ़िक्रा है। डिस्कुल्पे सेनियोर, एक्सक्यूज़ मी सर, एस्ता उस्तेद ओकुपादो क्या आप मसरूफ़ हैं। आर यू बिज़ी। बिजी, बिजी की स्पेनिश क्या है, ओकुपादो। Ocupado. आगे पेयर्स बनाने हैं। वाटर को क्या कहते हैं, यहाँ देखिए आगवा, Agua. पानी। अनवल को क्या कहते हैं, माल यानी कि ख़राब, न ठीक होना, बुरा। Mal. प्रीटी किसको कहते हैं, बोनीतो यानी कि Bonito. खुशनुमा। हैप्पी, फेलिस यानी खुश। Feliz. ओके, खुश मतलब खुशी। ओके, बियन यानी ठीक। Bien. No, la señorita no está ocupada. अगेन नो यानी नहीं। ला सेन्योरिता यानी कि मोहतरमा, नो एस्ता नहीं है, ओकुपादा मसरूफ़ यानी कि नहीं, मोहतरमा मसरूफ़ नहीं है। नो का मतलब तो नो लिखेंगे। ला सेन्योरा मतलब द लेडी यानी मोहतरमा क्या है, नो एस्ता नहीं है, इज़ नॉट बिज़ी, बिज़ी मतलब ocupada. No, the lady is not busy. No, la señorita no está ocupada. No está मतलब नहीं है, ocupada मतलब बिज़ी यानी मसरूफ़। आइए डुओ एस्ता मुई, डुओ नहीं डुओ, डुओ एस्ता मुई माल, ये डुओलिंगो वाली डुओ है, ठीक है ना। डुओ एस्ता मुई माल यानी कि डुओ क्या है, बहुत ख़राब, ख़राब तो नहीं कहेंगे, ये रो रही है यानी कि इसकी बहुत ही, यानी ये बहुत अनवेल है, ये ठीक नहीं है, मतलब कि ये थोड़ी गमगीन है। गमगीन है, ये लड़की नहीं है शायद, ये लड़का है। आगे एल लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। मतलब ये बहुत गमगीन है। इल
आगे है डैश एस्ता फेलिस मुई फेलिस, ये बहुत खुश है। खुश तो नहीं है, इतने बड़े आंसू हैं। जो आएगा एलिगांते आएगा, नो आएगा, नो आएगा। No. एल नो एस्ता फेलिस, ये नहीं, वो खुश नहीं है। दुओ एस्ता मुई माल, दुओ बहुत यूँ समझिए तर्जमा गमगीन है। एल नो एस्ता फेलिस, वो क्या है, खुश नहीं है। Sí, estoy muy ocupado. Sí, estoy muy ocupado. Sí, está muy ocupado। Sí, Sí, क्या कहा? sí, estoy muy ocupado. अच्छा, estoy कहा, estoy Estoy muy muy ocupado। ocupado. Sí, estoy muy ocupado. ठीक है। Sí, estoy muy ocupado। sí का मतलब जी हाँ, estoy मैं हूँ, muy बहुत, ocupado मसरूफ़। sí, estoy muy ocupado, जी हाँ मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। आगे है नो, he is not busy। नो, No. él Él no no está ocupado. नो का मतलब नो हो गया। ही इज़ नाट मतलब एल नो एस्ता, यानी कि ही इज़ नाट वो नहीं है। बिजी मतलब ओकुपादो यानी मसरूफ़। तो हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा लेसन बहुत अच्छी तरह से। अगर कोई गलती कोताही नज़र आई, कोई यानी कि अगर आपको डाउट बाकी है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट के अंदर जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर एक हमारा एक न्यू टैब भी खुल गया है। यहाँ पर क्या होगा कि हमें कुछ स्टोरीज मिलेंगी, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। फ़िलहाल 4 हैं, जो इनको क्लियर करेंगे तो और भी खुलेंगी। स्टोरीज वगैरह भी पढ़ लीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा, अगर वक्त मिला तो आपको पढ़ा दूँगा, नहीं तो फ़िलहाल अभी लेसन काफ़ी हैं, अभी ये पढ़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।